शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे अकेले विचरण करने की आज्ञा दीजिए। वत्स, अभी नहीं। तुझे 1 वर्ष तक गुरुकुल में ही रहकर परंपराओं का ज्ञान करना होगा। एकल विहार के लिए मर्यादाएं हैं। जब तू उन मर्यादाओं में स्वतंत्र हो जाएगा तब तुझे आज्ञा दी जाएगी। जाओ वत्स, साधना करो। कहते हुए वयोवृद्ध तपस्वी मुनि ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त शिष्य पर रख दिया। गुरु वात्सल्य से आप्लावित शिष्य का हृदय गदगद हो उठा। गुरु चरणों में प्रणाम कर वह अपने स्वाध्याय कक्ष की ओर चल पड़ा। गुरु जी के भाव मुखाकृति पर जम गए। सोचा, शिष्य होनहार है, साधना तत्पर है, किंतु इसे अभी आज्ञा कैसे दी जाए। मर्यादाएं जो रही। समय बीतने लगा, अध्ययन चालू रहा। 12 महीनों के बाद, वत्स, एकल विहार के लिए तैयार हो जाओ। अब साधना का परिपाक हो गया है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम एकल विहारी बन सर्वजन हिताय की साधना में तन मन से लग जाओ। गुरुजी ने अपर रात्र में अपने शिष्य से कहा, गुरुदेव, जैसी आज्ञा। आशीर्वाद दीजिए भगवान। प्रणाम करते हुए शिष्य ने कहा, वत्स, सुखे सुखे जाओ। जाए सद्धाय निखंतो तमेव अनुपालित जा। अपने नियमों में दृढ़ रहना, परिसहों में डिग मत जाना, कष्ट साधना की सही कसौटी है। गुरु आज्ञा को सिरोधार्य कर मुनि अज्ञात दिशा की ओर अकेले चल पड़े। धर्म प्रेमी जनता ने उनका स्वागत किया और उनकी चर्या की प्रशंसा की। ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए एकदा राजगृह नगरी में पधारे। उद्यान में ठहरे। अपनी आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त हो भिक्षा के लिए गांव की ओर चल पड़ी। जिस गली से जाते भक्तजन झुंड के झुंड पधारो पधारो की ध्वनि से स्वागत करते, किंतु आगे चलते ही गए। एक सुनार की हाट पर जा रुके। स्वर्णकार राजा श्रेणी का एक विश्वस्त व्यक्ति था। उसकी प्रामाणिकता और सच्चाई की चर्चा शहर भर में थी। आज वह राजा श्रेणी के आज्ञानुसार सोने के यव बना रहा था। अपने कार्य में इतना तल्लीन था कि सामने खड़े मुनि उसकी नज़र में नहीं आए, किंतु कार्यवश ज्यों ही उसने ऊपर देखा, सामने खड़ी हुई दिव्य मूर्ति को देखकर वह उठ खड़ा हुआ। दोनों हाथ जोड़ बोला, पधारो गुरुदेव, अंदर पधारो। मुनि के हाथ में झोली देखकर उसे यह समझने में देरी नहीं लगी कि मुनिश्री भिक्षा के लिए आए हैं। उसने कहा, मुनिवर, आप कुछ क्षणों के लिए यहाँ रुके। मैं देख आऊं कि भिक्षा की सामग्री तैयार है या नहीं। मैं जैन भिक्षाचरी के नियमों को जानता हूँ। इतना कह वह अंदर चला गया। मुनि हाट में अकेले खड़े हैं। इतने में एक उड़ता हुआ क्रौंच पक्षी वहाँ आया और सोने के यवों को धान के दाने समझकर निगल गया। दाने भारी होने के कारण वह उड़ नहीं सका। हाट के एक कोने में जा बैठा। मुनि ने सब कुछ देखा, किंतु स्वर्णकार रसोई घर से हंसता हुआ बाहर आया और हाथ जोड़ अर्ज की, मुनिवर पधारिए, मुझे भिक्षा का लाभ दीजिए। अरे यह क्या! स्वर्ण के वे यव कहाँ गए? उसके होश गुम हो गए। सारी हाट छान डाली, किंतु उसे वे यव नजर नहीं आए। सोचा शायद कोई उठाकर ले गया होगा। मुनि से उसने पूछा। मुनि मौन थे। वे कहे भी तो क्या, सत्य कह देने पर उस पक्षी की हत्या संभव थी और अन्यथा कहने पर स्वमर्यादा का लोप होता था। इस स्थिति में मौन ही श्रेयस्कर है, ऐसा समझकर मुनि बोले नहीं। स्वर्णकार नम्रता से बार बार मुनि से पूछता रहा, किंतु सब व्यर्थ। मुनि शांत थे। स्वर्णकार का संदेह बढ़ता गया। कल्पना के जाल बुनने लगा। मन ही मन सोचा, क्या जैन मुनि इस प्रकार की जघन्यता कर सकते हैं? हाय, कितनी विडंबना! सिर मुंडा लेने पर भी मन का मुंडन कितना दुष्कर है। हाय रे लोभ, तेरे कारण कितने पथभ्रष्ट नहीं हुए। साधनारत मुनि भी इन तुच्छ दानों के लिए अपनी साधना को तिलांजलि दे देते हैं। इससे बढ़कर और क्या आत्मवंचना हो सकती है? अरे नहीं नहीं, जैन मुनि ऐसा नहीं करते। मैं कितना नीच हूँ,
कि इस प्रकार की जघन्य कल्पना कर रहा हूँ। इस प्रकार वह मुनि पर रोष और सहानुभूति का पोषण करता हुआ एक क्षण भर के लिए किंग कर्तव्य विमूढ़ बन गया। किंतु होता वही है जो होना होता है। क्रंच पक्षी कोने में बैठा है, मुनि मौन खड़े हैं। स्वर्णकार रोष में तिलमिला रहा है। नाना विकल्पों के बाद उसने यह तय कर लिया कि मुनि ने ही यवों की चोरी की है। फिर नम्रता से पूछा, धमकी दी, किंतु मुनि मौन थे। अब स्वर्णकार से रहा नहीं गया। उसने कहा, रे मोड़े, या तो चोरी स्वीकार कर ले या मरने के लिए तैयार हो जा। मैं जान गया हूँ कि चोरी तूने ही की है। मुनि ज्यों के त्यों निश्चल खड़े थे। आज साधना की परीक्षा थी। आपत्ति न आए तब तक भले ही कोई व्यक्ति अपने आप को निर्भीक या अभय कर सकता है, किंतु उसकी कसौटी उस समय नहीं होती। वह होती है कष्टों के आगमन पर। स्वर्णकार का क्रोध सीमा को पार कर गया। वह तत्काल मृत पशु के चमड़े की एक पट्टी लेकर मुनि के पास आया और देखते देखते मुनि के विशाल भाल पर बांध दी। ज्यों समय बीतने लगा त्यों पट्टी सिकुड़ने लगी। असह्य वेदना हुई, किंतु आत्म साधक के लिए वह वेदना तुच्छ थी। वे जानते थे आत्मा तो इस वेदना को समता से सहन करने पर पवित्र बनेगी। शरीर गलता है तो भले ही गले, यह पराया है, मेरा नहीं। इस प्रकार मुनि अनित्य भावना में आगे बढ़ते हुए अपने कर्म पास को शिथिल कर रहे थे। उधर स्वर्णकार मुनि की वेदना देख रहा था। दोनों के निश्चय अचल थे। अंतर केवल सत और असत का ही था। कुछ समय बीता, परिस्थिति बदली। एक लकड़हारा मोटा सा लकड़ी का भारा लिए स्वर्णकार की हाट पर आ पहुंचा। मूल्य तय हो जाने के बाद वह लकड़ी का भारा लिए चौक में पहुंचा और धड़ाम से उसे नीचे जमीन पर पटक दिया। आवाज सुनते ही क्रंच पक्षी के शरीर में कंपन हुआ और वे सारे के सारे स्वर्ण के यव बाहर आ गिरे। क्रंच पक्षी उड़ गया। स्वर्णकार ने यह सब देखा। सारी स्थिति समझ में आ गई। दौड़ा दौड़ा मुनि के पास आया, किंतु अनित्य भावना में विचरण करते हुए मुनि के प्राण पखेरु तब तक उड़ चुके थे। ये थे जैन परंपरा के विशेष मुनि मैतारी।